अमेरिका में चुनाव हुए तो भारत में भी बहुत हलचल हुई। कुछ ने ट्रंप की जीत के लिए हवन किया तो कुछ ने कमला हैरिस के लिए पूजा रखी। अब भारतवंशी कमला तो नहीं जीती, लेकिन ट्रंप ने जीतकर कई भारतवंशियों को ही अपनी कैबिनेट में जगह देने का ऐलान जरूर किया। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा में है काश पटेल। उन्हें ट्रंप FBI का डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। उनके नाम के ऐलान के वक्त उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा, कश्यप काश पटेल FBI के अगले डायरेक्टर होंगे। काश एक बेहतरीन वकील हैं, जांचकर्ता हैं और अमेरिका फर्स्ट को मानने वाले योद्धा भी। कश्यप प्रमोद विनोद पटेल उर्फ काश पटेल भारतीय मूल के अमेरिकी वकील हैं। ये अगर सेनेट ने काश के नाम पर मोहर लगा दी तो वो FBI की कमान संभालने वाले पहले भारतीय मूल के शख्स बन जाएंगे। वैसे ट्रंप की नई टीम में जगह पाने वाले वो भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति हैं। उनसे पहले विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज, जबकि जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH चलाने के लिए नॉमिनेट किया गया है। लेकिन काश पटेल का कद इन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबर गांव। आज सुनिए काश पटेल की कहानी। पहला और ऑब्वियस सवाल है कि काश पटेल हैं कौन। 1980 की इनकी पैदाइश है न्यूयॉर्क की। उनके माता पिता, आपने नाम से अंदाज़ा लगाया भी होगा, गुजरात से US गए थे। काश ने लॉ की पढ़ाई की है और उनके पास यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से क्रिमिनल जस्टिस और हिस्ट्री में बैचलर्स की डिग्री है। काश ने अपने करियर की शुरुआत वकील के रूप में की, बाद में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लिए भी काम करते रहे। 2019 में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने का जो मौका मिला उसको इस्तेमाल किया, उनके साथ काम करने लगे। उन्हें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कमान भी दी गई और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री में चीफ ऑफ स्टाफ बनाकर भेजा गया। 2020 में ट्रंप ने उन्हें खुफिया एजेंसी CIA का डायरेक्टर बनाने की बात कही थी। उस समय जिना हैस्पल CIA की डायरेक्टर हुआ करती थी और उन्होंने इसका विरोध किया। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक तब हैस्पल ने यह भी कहा था कि अगर ये CIA चीफ बनते हैं या इनको बनाने को लेकर के सरकार सीरियस हो जाती है तो मैं रिजाइन कर दूंगी। ट्रंप के दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद कहा जा रहा था कि अब काश को CIA प्रमुख ही बनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए ट्रंप ने जॉन रैटक्लिफ को चुना, जबकि काश को FBI का डायरेक्टर उन्होंने नामित किया। अभी काश ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के बोर्ड मेंबर हैं। उनकी त्रिशूल नाम से कंसल्टेंसी फर्म भी है और साथ ही काश फाउंडेशन नाम का एक NGO भी चलाते हैं। ये ज़रूरत लोगों को आर्थिक मदद देता है। मदद पाने वालों में कैपिटल हिल दंगों के आरोपियों के परिवार वाले भी हैं। अब आते हैं इस सवाल पे कि काश पटेल और डोनाल्ड ट्रंप के बीच रिश्ता क्या है। अगस्त 2024 में एलिना प्लॉट कलाब्रो ने द अटलांटिक में काश पटेल की प्रोफाइल लिखी। इसका शीर्षक था द मैन हु विल डू एनीथिंग फॉर ट्रंप, यानी वो आदमी जो ट्रंप के लिए कुछ भी कर सकता है। एलिना ने लिखा था कि पटेल का इकलौता मकसद ट्रंप को खुश रखना है। वफादारों या चापलूसों से भरी टीम में पटेल की भक्ति अलग ही दिखती है। कहा जा रहा है कि इसी खूबी की वजह से वो ट्रंप को पसंद आए थे। उनकी वफादारी की मिसालें दी जाने लगी और वो मिसालें क्या थी, आपको कुछ हम यहाँ दे रहे हैं। ट्रंप 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हारे, आप जानते हैं, लेकिन वो नतीजा मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए दंगे होते हैं। 6 जनवरी 2021 को उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया। उनकी संसद की तरह समझ सकते हैं आप, उनके लुटियंस पे हमला किया, पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। कैपिटल हिल में अमेरिका की संसद और दूसरी अहम इमारतें हैं। 6 जनवरी के दंगे में कई लोग मारे भी गए। इसको अमेरिकी लोकतंत्र पर हमले के तौर पर देखा गया। इस सब का आरोप लगा ट्रंप पर, कहा गया कि उन्होंने ही लोगों को भड़काया। इसके खिलाफ केसेस भी चले। एक केस में काश पटेल ने ट्रंप के पक्ष में गवाही दी थी। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि दंगे से पहले ट्रंप ने 10 से 20 हज़ार जवानों की तैनाती की थी। हालांकि कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज किया। 2022 में FBI ने ट्रंप के फ्लोरिडा वाले घर पर छापेमारी की थी, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स छिपाने के इल्ज़ाम में। काश पटेल ने इसका भी विरोध किया। 2022 में काश ने एक चिल्ड्रन बुक भी लिखी जिसका नाम था द प्लॉट अगेंस्ट द किंग। अब सुनिए उन्होंने इस बच्चों वाली किताब में क्या क्या लिखा। विलन का नाम हिलरी क्विंटन, जो किंग डोनाल्ड का साम्राज्य खत्म करना चाहती है। काश पटेल ने इसमें खुद को फीचर किया, खुद को सेवियर दिखाया। अब हिलरी क्विंटन और हिलरी क्लिंटन में कितना ही फर्क है आप जानते हैं। काश पटेल इन्हीं से ट्रंप को सेव करने के बाद अपनी किताब में कह रहे हैं, और वो किताब बच्चों के लिए उन्होंने बनाई है, ऐसा वो दावा करते हैं। ट्रंप की तरह काश पटेल कई पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर पक्षपात और फेक न्यूज़ फैलाने का इल्ज़ाम लगाते रहे। उनका कहना है कि मीडिया अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक इंटरव्यू में पटेल ने कहा था कि वो उन पत्रकारों की जांच करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे।
2021 में फेक न्यूज़ फैलाने के चलते फेसबुक और ट्विटर से बैन होने के बाद ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग बना लिया, ट्रूथ सोशल उसका नाम रखा। 2023 में काश की कंपनी त्रिशूल ने ट्रूथ सोशल को अपनी कंसल्टेंसी सर्विस दी, जिसके लिए करीब 1 करोड़ रुपए चार्ज किया। त्रिशूल अभी डोनाल्ड की सेव अमेरिका फाउंडेशन को भी कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है। अब इस सवाल पे आते हैं कि काश पटेल और एफबीआई के बीच में क्या कुछ हुआ है। काश पटेल एफबीआई के सबसे बड़े आलोचकों में से एक रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रुथ एंड द बैटल ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इस किताब में पटेल ने एफबीआई की खूब आलोचना की और उनकी डीप स्टेट के साथ मिली भगत की बात की है। डीप स्टेट टर्म का इस्तेमाल ऐसे रसूखदार लोगों के लिए किया जाता है जो सरकार से बाहर रहकर सरकार के कामकाज को प्रभावित करते हैं, कभी खुलकर बाहर नहीं आते, लेकिन उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। काश पटेल ने अपनी किताब में लिखा है कि एफबीआई जैसी खुफिया एजेंसी में कई ऐसे लोग हैं जो अपने एजेंडे के लिए काम करते हैं। मेरा सबसे ज़्यादा छिपा हुआ दुश्मन फेडरल ब्यूरोक्रेसी है, वो कहते हैं, जिसे लगता है कि अमेरिका पर शासन करने का हक उसको होना चाहिए, संसद या राष्ट्रपति को नहीं। साथ मिलकर ये सब डीप स्टेट बन गए हैं। काश पटेल इस तरह की बातें करते रहते हैं। वो बार बार अपने भाषणों में डीप स्टेट का इस्तेमाल करते हैं, अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। एक पॉडकास्ट शो में पटेल ने कहा था कि वो वॉशिंगटन में मौजूद एफबीआई के दफ्तर को बंद कर देंगे और अगले दिन इसे डीप स्टेट के म्यूजियम के तौर पर खोल देंगे। काश पटेल एफबीआई के अधिकार को कम करने, उसके वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने की भी बात करते रहे हैं। पटेल एफबीआई को सरकारी अत्याचार का प्रतीक मानते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का भी मोरलेस स्टैंड रहा है। ट्रंप ने काश पटेल की किताब का जिक्र कई बार किया है और वो इसको फॉलो करने की बात भी कह चुके हैं। एक और कहानी आप सुनिए अब यहीं पे। सरकारी अफसरशाही के खिलाफ पटेल का गुस्सा बहुत पुराना नहीं है। वकालत के पेशे में बहुत खुश थे, प्रोसिक्यूटर के तौर पर उनका काम भी अच्छा चल रहा था, सरकारी नौकरी हुए एक तरह के। लेकिन कुछ घटनाओं ने उनका रास्ता बदला है। द अटलांटिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2015 में काश पटेल एक केस के सिलसिले में ताजिकिस्तान गए। उनके पीछे ह्यूस्टन के एक जज ने पटेल के दूसरे केस की तारीख लगाई और वो केस भी पटेल ही लड़ रहे थे। उनके पास ताजिकिस्तान से लौटने के लिए 24 घंटे का वक्त बचा इसके बाद, और किसी तरह वो वापस लौटे, सीधे कोर्ट पहुंचे। उनके पास प्रॉपर वकीलों वाले कपड़े भी नहीं थे तब, और इस पर जज साहब भड़क गए, उन्हें खरी खोटी सुनाई और फिर चेंबर से बाहर भी निकाल दिया। अब जिस जज ने काम किया था उसका नाम था लिन नटल्टन ह्यूज। वो अपने घटिया और नस्लभेदी बयानों के लिए कुख्यात पहले से थे। काश पटेल ने आला अधिकारियों से कार्रवाई की अपील की, मगर उनकी शिकायतों को नज़रअंदाज किया गया। इससे उनके अंदर नाराज़गी पैदा हुई और आखिर में उन्होंने प्रोसिक्यूटर की नौकरी को छोड़ दिया। 2023 में एक इंटरव्यू में काश पटेल ने जजेस के खिलाफ मोर्चा खोलने की भी चेतावनी दी थी। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या काश पटेल की नियुक्ति फाइनल हो चुकी है? क्या ये तय है कि काश पटेल बनेंगे? अपना आदमी बन रहा है? क्या ऐसा इंडिया में कोई कह सकता है? अभी ऐसा नहीं है। उन्हें सिर्फ नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया है। नियुक्ति उनकी तभी फाइनल होगी जब सेनेट उनके नाम पर मुहर लगा देगी, अप्रूव कर देगी। सेनेट अमेरिका की संसद का ऊपरी सदन है, इसमें 100 मेंबर हैं। कन्फर्मेशन के लिए 51 वोट्स की ज़रूरत है। इस समय सेनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी बहुमत में है, 53 सांसद उनके पास में सेनेटर्स। अगर सब ट्रंप के हिसाब से चलें तो काश पटेल की नियुक्ति तय है। वो मौजूदा FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे की जगह लेंगे। अब ये जो रे हैं उन्हें ट्रंप ने ही अपॉइंट किया था 2017 में 10 साल के लिए, लेकिन बाद में उनकी तकरार हो गई। रे अलग चले गए और ट्रंप अलग। ट्रंप के शपथ लेने से पहले रे या तो इस्तीफा दे देंगे या उन्हें बर्खास्त भी किया जाएगा। इस तरह काश पटेल के लिए जगह बनाई जाएगी। लेकिन इस राह में पेश भी कम नहीं है। जब से काश को नॉमिनेट किया गया है, उनके आलोचक खुलकर सामने आए हैं और उनमें से कुछ ट्रंप के पुराने करीबी भी हैं, जैसे कि जॉन बोल्टन, जिनको कहा जाता है कि इनके चलते ईरान के साथ न्यूक्लियर डील खेत रही। वो 2018-19 में ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हुआ करते थे। उन्होंने काश की तुलना लेवरेंथ बेरिया से कर दी है। अब ये बेरिया कौन है? बेरिया स्टालिन के दौर में सोवियत संघ की खुफिया पुलिस के चीफ हुआ करते थे। बोल्टन का कहना है कि सेनेट को काश का नॉमिनेशन खारिज कर देना चाहिए। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी के कई दिग्गज नेता खुलकर काश के समर्थन में भी आए हैं। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट JD वॉन्स, यानी कि ये राष्ट्रपति बनेंगे ये साहब, और सेनेटर टेड क्रूज ने कहा है कि काश FBI के लिए सबसे अच्छी पसंद है। जाते जाते FBI की कहानी भी आपको शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं। FBI की स्थापना 1908 में हुई थी। उस वक्त इसे ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन BOI के नाम से जाना जाता था। 1932 में इसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI कहा जाने लगा। ये US की इंटरनल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी है।
FBI डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंडर काम करती है और ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस DNI को भी रिपोर्ट करती है। DNI के लिए ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को नामित किया है, यानी दो भारतवंशी हो जाएंगे। FBI भी वॉशिंगटन के J. एडगर हूवर बिल्डिंग से ऑपरेट करती है। 1908 में शुरुआती दौर में इसके सिर्फ 34 एजेंट हुआ करते थे और आज 37,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। इनमें करीब 13,500 स्पेशल एजेंट्स हैं और FBI की पूरी दुनिया में 63 स्टेशन हैं, यानी कि US से बाहर भी काम करती है। FBI काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंटेलिजेंस के साथ साथ क्रिमिनल केसेस की जांच भी करती है। जहां जहां फेडरल क्राइम जो US के होते हैं FBI के पास जाते हैं। हाल ही में अडानी ग्रुप के खिलाफ धोखाधड़ी के जो इल्ज़ाम लगे उनकी जांच FBI ने ही की। इसके अलावा खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का केस भी FBI के पास ही है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसा ही इन डेप्थ नॉलेज अगर आपको चाहिए तो हमारे साथ आप जुड़ते जाइए। ऐसे ही बढ़िया नॉलेजफुल वीडियोस हम लाते रहते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे सब्सक्राइबर बनिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया अभिषेक और हिमांशु का भी जिन्होंने ये रिसर्च तैयार की, और शुक्रिया निवेदिता और अभिषेक का जिन्होंने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।